संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय संप्रेषण और वाक भाग 9। कोई भाषण कर रहा है, उसके वाक्य में यदि ज्ञान का अंश हो अर्थात जानने योग्य विषय हो और भाषण में कुछ प्राण हो तो सुनने वालों को श्रद्धा होती है। यदि कहने वाला बिना मन से कहे अथवा भाषण में ओज न हो तो लोगों की उसमें श्रद्धा नहीं होती। अतः वाक में मन और प्राण के योग से ही वास्तविक स्वरूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार प्राण अर्थात बल भी बिना मन और अर्थ के प्रयोग किया जाए तो वह अनिष्टकारी होता है। उससे शरीर और आयु दोनों क्षीण होते हैं। किसी मुख्य अर्थ पर सचेत रहकर बल प्रयोग किया जाए तो वह लाभदायक होता है। जैसे चलते समय अंधकार में गड्ढे को न जानकर पैर रखे तो गिर जाता है, सचेत रहे तो बच जाता है। मन का प्राण और वाक से इतना घनिष्ठ संबंध है कि इसके बिना मन का स्वरूप ही सिद्ध नहीं होता। जब मन से कुछ सोचता है तो वह शरीर के भीतर कुछ न कुछ बोलता रहता है। वह बोलना ही मन का विचार है। किसी न किसी विषय को लेता और छोड़ता रहता है। इसी प्रकार चेष्टा करते करते अंत में कहीं विश्राम करके किसी बात का सिद्धांत करता है। बोलना जिस प्रकार मन में वाक का भाग है, उसी प्रकार ऊहापोह लेना छोड़ना की चेष्टा करना मन में प्राण का भाग है। यदि ये दोनों मन में से निकाल दिए जाएं तो मन का स्वरूप कदापि सिद्ध नहीं होगा। अतः निसंदेह यदि मन है तो वहाँ प्राण और वाक भी अवश्य होंगे, और यदि वाक है तो वहाँ मन प्राण अवश्य होंगे। जो कुछ पदार्थ दिखता है वह सब वाक है। अथो वागे वेदम सर्वम एतरे श्रुति। अतः जिस प्रकार उसमें हम प्राण देखते हैं उसी प्रकार मन भी अवश्य ही होगा। सब चेतन है, किंतु लोक में जड़ चेतन का व्यवहार इंद्रियों से संबंध रखता है। मन अंतःकरण है अर्थात भीतर की इंद्रिय है। उसके रहने न रहने से जड़ चेतन का भेद नहीं है। केवल 5 ब्रह्म ज्ञानेंद्रियों के रहने से चेतन और जड़ का व्यवहार किया जाता है। यह केवल व्यवहारिक दशा है, किंतु पारमार्थिक विज्ञान में कोई भी पदार्थ बिना मन के सिद्ध नहीं होता। अतः सचेतन है। इस प्रकार ज्ञान क्रिया अर्थ का और मन प्राण वाक का साहचर्य सिद्धांत रूप से निरूपित होता है। प्रत्येक वस्तु में मन अभिमानी रूप से रहता है अर्थात मैं अमुक हूँ। यह दावा यदि वह पदार्थ करे तो वह मन के भाग में होता है। जगत की प्रत्येक वस्तु में मन होना सिद्ध है। उसी के अनुसार बहती हुई गंगा में जो वाक अर्थात मन का अंश है, जिसमें बहने की क्रिया है, उसमें कोई मन का भाग है। उसी मन भाग को गंगा के अभिमानी देवता का लक्ष्य करके लोग गंगा की पूजा करते हैं। पीपल तुलसी आदि जहाँ जहाँ जड़ पदार्थों में प्रतीक उपासना का नियम किया गया है, उन सभी स्थानों में अभिमानी देवता की ही उपासना की जाती है। वह अभिमानी मन का भाग है। यही बात ब्रह्म सूत्र में वेदव्यास ने कहा है, अभिमानी व्यपदेस्तु विशेषानुगतिभ्याम अर्थात उपासना में अभिमानी का व्यवहार होता है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु में प्राण अधिष्ठाता अर्थात उस वस्तु का स्वरूप संरक्षक बनकर उस वस्तु को बाहर भीतर सर्व प्रकार से पकड़े हुए उस पर आधिपत्य करता है। प्रत्येक वस्तु के भूत मात्रा पर यह प्राण अधिकार रखता है। यही उसका अधिष्ठात्र होने का भाव है। उस वस्तु में से प्राण का कुछ अंश निकाल दिया जाए तो उस वस्तु का रूप पहले के अनुसार नहीं रहेगा। दूसरे प्रकार के प्राण आने से वस्तु भी बदलकर दूसरे प्रकार की हो जाती है। जैसे लकड़ी जलने पर कोयला या राख हो जाती है। राख में भी प्राण है, किंतु लकड़ी का प्राण निकल जाने से अब लकड़ी का रूप नहीं रह सकता। यही उसी लकड़ी के प्राण का अधिष्ठातृत्व भाव है। इस प्रकार वाक प्रत्येक वस्तु में अधिष्ठान रूप में रहता है अर्थात यदि वाक का भाग न रहे तो प्राण या मन दोनों ही नहीं रह सकते। दोनों का आश्रय वाक है, अतः इसको अधिष्ठान कहते हैं। तात्पर्य यह है कि अभिमानी अधिष्ठाता और अधिष्ठान ये तीनों मिलकर एक वस्तु का स्वरूप बनते हैं। इन तीनों का एक ही नाम रहता है, जैसे जल का भाग और उसके अंतर्गत प्राण का भाग और अभिमानी देवता का भाग, इन तीनों
को गंगा कह दिया जाता है। इसका कारण यह है कि इन तीनों में एक के भी न रहने से वस्तु स्थिति नहीं रह सकती। जगत में जितने प्रकार के कर्म या क्रियाएं होती हैं उनका ब्रह्म वाक भाग है। वाक का ब्रह्म प्राण है और प्राण का ब्रह्म मन है। ब्रह्म उसको कहते हैं कि कोई वस्तु जिसके आश्रय से रहे, जिससे पकड़ा हुआ हो और जहां से बढ़ा करे। क्रियाएं वाक के आश्रय में देखी जाती हैं। अंगुली के आश्रय में हिलने की क्रिया होती है। वह क्रिया अंगुली से पकड़ी हुई है और अंगुली ही उठती रहती है। अतः यह अंगुली उन क्रियाओं का ब्रह्म है, परंतु यह वाक अर्थात अंगुली बनाने वाले प्राण के अधीन है। यदि अंगुली का प्राण सब निकल जाए तो अंगुली का रूप नष्ट हो जाएगा। यह अंगुली उसी प्राण के आश्रय से है, उसी से पकड़ी हुई है और उसी प्राण से इस रूप में बनी है। अतः प्राण उसका ब्रह्म है, किंतु यह प्राण किसी मन के आश्रय से रहता है और उससे पकड़ा हुआ है और उस मन की आत्मा से बढ़कर काम करने लगता है। इसलिए मन उस प्राण का भी ब्रह्म है। इन तीनों में इस प्रकार मन की प्रधानता सिद्ध होती है। इस जगत में प्रत्येक वस्तु के स्वभाव के लिए तीन भाव नियत हैं, ब्रह्म, छत्र और विट। इन तीनों भावों का संबंध इन्हीं तीनों सत्यों से समझना चाहिए। इनमें मन ब्रह्म है, प्राण छत्र है और वाक विट है, क्योंकि मन से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान उत्पन्न होने वाली जितनी भी वृत्तियां हैं उनको ही ब्रह्म कहते हैं। प्राण अर्थात बल से कर्म उत्पन्न होता है, अतः बल से संबंध रखने वाली जितनी भी वृत्तियां हैं उनको छत्र कहते हैं। वाक से अर्थ उत्पन्न होता है, अर्थ संपत्ति से संबंध रखने वाली जितनी भी वृत्तियां हैं उनको विट कहते हैं। इन्हीं तीनों भावों की उपासना करने वाले मनुष्य समाज के विभाग को क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कहते हैं। जिस प्रकार ब्रह्म और विट दोनों किसी छत्र का आश्रय लेकर अपनी स्थिति रखते हैं या अपना योगक्षेम पाते हैं, उसी प्रकार मन और वाक ये दोनों भी प्राण का ही आश्रय लेकर अपनी स्थिति पाते हैं। प्राण ही तीनों में प्रविष्ट अर्थात सरदार है। मन से सोम की, प्राण से अग्नि की और वाक से आप की उत्पत्ति है। ये तीनों रस हैं। इनमें सोम रस से चंद्रमा की, अग्नि रस से सूर्य पिंड की और आप रस से पृथ्वी पिंड की उत्पत्ति है। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी से संपूर्ण जगत के पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। अतः कहना होगा कि संपूर्ण विश्वमंडल मन, प्राण और वाक से उत्पन्न हुआ है। इनमें भी आपों में पृथ्वी में अग्नि और सोम भरे हैं, अग्नि में सूर्य में अग्नि और सोम है और सोम में चंद्रमा में अग्नि और आप हैं। जगत में जो कुछ जहां उत्पन्न हुआ है उसके तीन भाग हैं, अन्न, अन्नाद और आपवन। ये तीनों ही सर्वदा मिले रहते हैं। न अन्न का कभी नाश होता है और न बिना अन्न के कभी अन्नाद रहता है। जिस सीमा के अंतर्गत रहकर अन्न का भोजन अन्नाद करे उसी क्षेत्र को आवपन कहते हैं। जगत में जहाँ जो कुछ पदार्थ हैं सर्वत्र यही व्यवस्था है कि किसी आवपन अथवा किसी क्षेत्र में रहकर एक दूसरे का भक्षण करते हैं। जैसे हमारी आत्मा इस शरीर में रहकर इस जगत में से 7 प्रकार के अन्न सदा खाया करती है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, शब्द, बल या क्रिया और ज्ञान। इसी प्रकार अन्य पदार्थ भी कुछ न कुछ अन्न खाते रहते हैं। प्रत्येक पदार्थ में ये तीनों भाव मन, प्राण और वाक के कारण हैं। इनमें मन आवपन, प्राण अन्नाद और वाक अन्न है। यह प्राण मन रूपी क्षेत्र आकाश में बैठा हुआ वाक को अपने अंदर लेकर सर्वथा दूसरे प्रजापति के वाक भाग को अपने उदर में करने का यत्न करता हुआ खाता रहता है। प्राण के रहने के आकाश को ही मन कहते हैं। जिस प्रकार ब्रह्मांड रूपी आकाश में फैला हुआ सूर्य का तेज अर्थात अग्नि भाग पानी को खाया करता है, उसी प्रकार मन का एक प्रकार का ऐसा आकाश है कि जिसमें प्राण भरा रहता है और वाक को खाया करता है।